दोस्तों आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का 7 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुका है और यहाँ पे बच्चों का काफी अच्छा पेपर गया है और मतलब वही सेम लाइन पे ही आया जैसे कल भी आया था पेपर। जो क्वेश्चंस आप नॉर्मल पढ़ते हो वहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे रीजनिंग की बात हो चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो। सो जानते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। स्टार्टिंग विद रीजनिंग, आपका एक वर्ड बेस्ड सीरीज आया था जिसमें 3 लेटर बेस्ड आपके जो वर्ड थे और उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। एक आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया था जिसमें से अगेन 5 क्वेश्चंस आपके थे। डायरेक्शन सेंस के आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। बाकी आपका सिलोजिज्म से 4 क्वेश्चंस आए थे, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस आए थे और कुछ 3 मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे जिसमें से एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली आपके मोर देन 1 वर्ड बन रहा था, एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था जो वर्ड बेस्ड था और ये 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से थे। बाकी आपका पजल्स एंड सिटिंग से थे। आपका एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था जिसमें पेंसिल्स की लेंथ को कंपेयर किया जा रहा था और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे से थे। एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल आया हुआ था, 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से थे 7 बॉक्सेस के साथ। एक स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आया था 4 इनसाइड प्लस 4 आउटसाइड, 5 क्वेश्चंस अगेन आपके यहाँ पे से थे और एक डे बेस्ड आपका अरेंजमेंट आया था जिसमें 6 डेज थे, मंडे टू सैटरडे एंड देन अगेन आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपका रीजनिंग का सेट था। अगर देखा जाए तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन हम पढ़ते ही हैं और रीजनिंग आप आसानी से 25 मिनट्स आर इनफ टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस ऑफ क्लर्क लेवल और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से ही आए हुए हैं। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन। डीआई आई हुई है एक आपकी लाइन ग्राफ डीआई 5 क्वेश्चंस एंड एक आपका आया हुआ है टेबल डीआई जिसमें से आपका कुछ कार का डेटा दिया गया है उनके कलर के हिसाब से एंड 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से हैं, मतलब वो 10 के आसपास के क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक सेक्शन से हैं जैसे जो आपके नॉर्मल टॉपिक होते ही हैं। आपका ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, आपका टाइम इन वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है, एजेस से क्वेश्चन आया है, बोट एंड स्ट्रीम से आया है, पार्टनरशिप से आया है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज रेशो, मिक्सचर एलिगेशन से एंड सिंपल इंटरेस्ट से। तो अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो दूसरे टॉपिक से आया हुआ है तो प्लीज आप यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप आप सभी जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं उन सभी का जो पेपर है वो अच्छा जाएगा और ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड रिमेंबर दैट कि आपने जो भी अभी तक करके आए हुए हो आपको मोर देन 70 तो किसी भी स्टेट से टारगेट करना ही चाहिए, चाहे आपका जो स्टेट है वो कम भी कट ऑफ जाती हो फिर भी आपको इतना तो टारगेट करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है और अगर आपने क्वेश्चन गलत नहीं किए हैं एक्यूरेट किए हैं तो आपको यहाँ पे काफी जो है एक बेनिफिट मिलता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस के लिए यहीं पे जुड़े रहिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट। थैंक यू।